टीवी अंतरिक्ष ब्रॉडकास्टिंग का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दखबलात सुरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, जून की 19 तारीख। नई खंतीन यूनी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। एक ही दम बता दें कि आज के लिए cambio koers $38 38,40 है, एरो के वास्ते 40,25 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलेदत 40 है और डीजल के वास्ते 36,81 है और RBI के पास ऑनलेदत 40,21, डीजल 37,46 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। बता दें IMF een menselijk of Dracula gezegd, IMF के कौन सा सूरत है? इंसानियत सूरत है इसके पास या तो ड्राकुला का। आप जानते हैं ना, ड्राकुला वो जो शैतानी वाला सूरत होता है, वो शैतानी सूरत है। तो भैया ये सवाल लोग करते हैं। Samenwerken met buurlanden tegen smokkelgevaarlijke stoffen in kleinschalige goudwinning। अब जितना आसपास में देश है, सूरीनाम इन लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। वो जो सामान मंगाई जाती है, यानी कि सोना निकालने के लिए, ज़्यादा तौर पर जो लोग छोटे तादाद में ये काम करते हैं, तो ये लोग साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ये लोग ये जहर जो है स्मोकल करके ना ला सके देश के अंदर, जो लोगों को मुसीबत देता है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। बहुत अच्छा बात है और उम्मीद की जाती कि इसी तरह से काम होना सिर्फ बातों पर रह जाए और कुछ दिनों तक लोग इसके चर्चा करें, फिर बाद में बस परलबाक में घुसेर दें, जहाँ पर लोग बिल्कुल भूल जाए इसके बारे में। Staatsziekenfonds verhoogt premies ziektekostenverzekering met meer dan 100%। भैया देखो कितना खुशी की बात है ना, देखो कितना अच्छा बात है कि Staatsziekenfonds अब प्रीमी अपना ziektekostenverzekering 100% से चढ़ा दिया। जहाँ पर लोग 700 भरते थे, तो हमारे ख्याल में अब 1400 आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो भैया कितना अच्छा बात है। और आपको फरहोकिंग कितना मिला, ज़रा से आप इसके बारे में भी छानबीन करो कि फरहोकिंग आपको कितना मिला है। और देखो Staatsziekenfonds कितना बढ़ा दिया और कितना दवा आपको मिलता है। जब Staatsziekenfonds के कार्ता लेकर आप जाते हैं न दवा के लिए, डॉक्टर जब आपको लिख देता है तो कितना दवा मिलता है और कितना नहीं मिलता, कितना को भरना पड़ता है। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है ना। बहुत खुशी की बात है भैया, ये लोग चढ़ा दिए, कितना अच्छा लगता है। अब जेब में जो होल हो गया है, तो होल से नीचे अब तलाश करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ छुपा, उसको निकाल कर भरो। Wisse prolongeert zijn wereldtitel middengewicht tijdens Glory Collison 5 in Ahoy, Rotterdam। तो बहुत खुशी की बात है, वेसन अपना वेरत तितल को इसको हिफाजत किया है और ये है ग्लोरी कॉलिसन 5 में आहोय रोटरडाम में। बहुत खुश है, इनके लिए मुबारकबाद हम लोग ज़रूर देते हैं। यह भी बता दें कि जो बात कहा गया है, यानी कि Staatsziekenfonds के तरफ से जो आपको खबर दी गई है, गुजरे हुए साल में इसी वक्त में ऐलान किया गया था कि फरहोक होगा। तो भैया अब ये साल में भी यही बात है। ये लोग बता रहे हैं कि अब ये लोग आन पास करेंगे, यानी कि Staatsziekenfonds का प्रेमी जो है यूनी से इन खानदा यूनी से आन पास हो गया है। आपको भरना पड़ेगा। बहाल फरहोकिंग और तेज फॉर बेहतर फोर्सिनिंग। बोले फरहोकिंग के अलावा तो भैया बोले अब ये वक्त हो गया कि और बेहतर फोर्सिनिंग लोगों को दी जाए। दाखबलात लोगों से बातचीत किए हैं और फरहोकिंग के बारे में SATF का तो जनता बता रहा है कौन फरहोकिंग niet als een verrassing als bedrijven en organisaties dan geen verhogingen invoeren voor hun diensten, dan komt hun dienstverlening krap te zitten। बोले कोई अचंभों की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है ना, अचंभों की बात नहीं। बोले ये तो होना ज़रूरी, अगर ये लोग और ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे तो किस तरह से जनता की सेवा तरह से अच्छी तरह से कर पाएंगे ना। Wat wel betreurenswaardig is het feit dat na alle verhogingen toch geen zichtbare verandering te merken zijn in de dienstverlening। बोले तमाम फरहोकिंग के बावजूद फिर भी कोई यहाँ पर तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती। फरांदरिंग जिसे लोग बोलते, जो लोग देखना चाहते, बोले कोई फरांदरिंग नहीं आता। तो भैया तो स्मोकल ये लोग बंद करने के लिए तमाम देश जो आसपास में सूरीनाम का, ये लोग बातचीत किए हैं
कि गयाना, ब्राज़ीलिया वगैरह ये सभी से जो ट्रांसपोर्ट कफ़ाल फ़रबोद स्टोफन जो है, यानी कि जो जहर इस्तेमाल की जाती है सोना निकालने के लिए, ज़्यादा तौर पर जो लोग छोटा तादाद में ये काम करते हैं, तो इसको बंद करने के लिए प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी गुजरे हफ्ता में नेशनल असेंबली में ये बात कहा। Het gebruik en toepassing van cyanide is in kleinschalige goudwinning is verboden। बोले यहाँ पर सियानीदा को इस्तेमाल करने बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो न सिर्फ बोलो इजाज़त नहीं है, लेकिन इस पर काम करो कि इसको बंद भी की जाए, हकीकत में बंद की जाए कि इसके लोग इस्तेमाल न करें। एरसाल यार स्पार फांसीना नींद खबर के क्लाइंसाल खौतवेनिंग। बोले कितना सालों से यह चर्चा होता है कि सियानीदा लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग छोटा तादाद में सोना निकालते हैं ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हालांकि सियानीदा इस देश के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। ऐसा फोर यार स्पराक खदोख बलैत। बोले अच्छी तरह से बलैत ना होने की सबब से फिर भी लोग लाते रहे, कोई बंद नहीं कर पाया, कोई मर्द के करेजा में दम नहीं था इसको रोकने के लिए। हुवेल इम्पोर्ट एफा verboden is komen er chemische stoffen het land binnen waarin delen van cyanide aanwezig zijn। बोले हालांकि कितना ऐसा जहरीली दवा जो नहीं इजाज़त लाने के फिर भी आते हैं, सियानीदा भी लोग लाते हैं इस देश में, लेकिन सिर्फ बातों पर रह जाता, कोई कुछ नहीं करता। अब देखो एक और मुसीबत है ये बेरखसनीत ब्लेमेट मेनोनीतन। बोले जनता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं कि मेनोनीतन हमारे देश में आते यहाँ पर काम करने के लिए। न जो कहानी इसके सिलसिले में बताई जाती है, तो भैया बोले wat eerst niemand die hier wat over wist। Ondertussen is de staatsmedia aangekondigd dat voor de Mennonieten ruim 90.000 hectare grond beschikbaar is। बोले कोई को मालूम नहीं था, लेकिन अचानक ये बात अब जनता के सामने रखा जाता है कि इन लोगों को कब करीबन 90,000 हेक्टार ज़मीन दी जाएगी काम करने के लिए। शुरुआत में 52,000 हेक्टार की बात होता था, और अब खबर के ज़रिए पता चलता है खुद इन landbouw en kunnen zij zorgen voor de voedselzekerheid van Surinamer। बोले ये लोग अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर सकते हैं, और भैया इसलिए इन लोगों को ये ज़मीन दी जाएगी ताकि सूरीनाम के खाने के लिए ये लोग पैदावार करें और सूरीनाम की जनता के लिए बेहतर हो कि उन लोगों को खाने मिले। हालांकि बहुत से ऐसी खाना जो पैदावार ये लोग करते हैं, सब्ज़ी तरकारी और जो बातें होता है, तो इसमें कितना जहर होता है जो जिस पर कोई कभी गौर और फिक्र नहीं करते हैं कि भैया ज़रा से देखें कि कितना इसमें जहर मिलाया हुआ है और कितना चाहिए इसको हिफाजत करने के लिए। फेल kritische reacties zijn geuit vanuit de bevolking। तो भैया ज़रूरी है, जनता इस पर बहुत इतराज़ किए हैं और ज़रूरी है इतराज़ करने के लिए। फिर तखयार खमान अब कपाक को बदरेग एखनूत में यह खबर। अब देखो एक आदमी भैया शर्म नहीं लगता है, अपनी औरत को, मर्द होते हुए औरत को धमकी देता है बंदूक से कि तुमको हम बंदूक से उड़ा देंगे। 40 साल का आइए दूसरा हफ्ता न tweede week यूनी में दूसरा हफ्ता सांतो दौरव का सिपाही इनको पकड़ा क्योंकि धमकी दिया अपने औरत को। 35 साल की जो औरत है ये आनखेफ्त किया है कि ये आदमी हमेशा धमकियाँ देता रहता है भैया, बहुत बहुत बुरी हरकतें करता है। अब ये आदमी बोला है जब झगड़ा हुई, झंझट हुई, वार से हर इन तरह नाम बैद औदर बोले हद के वहाँ से वानिका में अपने माँ बाप के घरे चला गई, और पार्टनर जो ये आदमी इस बात से सहमत नहीं था, खुश नहीं था। 7 जून को यहाँ पर गया इनके माँ बाप के घरे, औरत के माँ बाप के घर ससुराल में woning ये औरत जाकर लुका गई। और bepaald moment bewapende haar echtgenoot met een jachtgeweer en drong de woning में। देखो बंदूक लेकर भैया जना जैसे ये आदमी कहीं जंग पर चला जाए। अरे जो चोर डाकू तेरा घर में घुस जाता है तो कुछ नहीं उखाड़ना, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भैया देखो मेहरारू के लिए घर में घुस रहा है बंदूक लेकर। Aangeeft bedreigd de uitlating deed in de richting van een vrouw ontstaan worsteling om hem het wapen afhanden. Tijdens deze worsteling, schermutseling, lukte de vader van de vrouw om de echtgenoot aan slag toe te brengen met een schop voor। भैया अच्छा किया है, बाप जो है ससुर बोले हमारे बिटिया तो हमारे घर में मारे, बोले तम तो के दिखावे निकाल के कुछ 25 बच कहीं घुसेर दिया। Man 39 में सांदतना बजूक aan buitenvrouw zijn hoogzwangere vrouw en zijn jongere broer। अब देखो ये आदमी भी 39 साल का भैया मारा पीटा स्वांगर औरत के भाई के भैया ये आदमी UF 39 साल का, और इनका औरत RF 33 साल का, और भाई को भी RF न इनको मारा है। तो भैया बहुत से ऐसी झगड़ा झंझट होता रहता है, बहुत अफसोस की बात है।
और देखो इसमें कौन सी फैसला लिया जाता है। फरवार्द शरीर समान सैसनदार फ्रेम दलिंगन बवान खनूमन, एक आदमी जो नहीं जानता वो क्या करते, एक चिनुआ है, ओके सिपाही ले जाकर अपने यानी कि हिफाजत में ही निगरानी में ले लिया है, इनको हिफाजत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि भैया ये क्या चाहता है। बहरहाल अब देखो IMF पैसा तो मिला है ना, तो देखो अब सवाल होता है कि इसका सूरत किस तरह से इंसानियत का है या द्रागुला जो शैतान का सूरत है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, और यह भी आज की रेखिसर साहिबा जो शालिनी के साथ मिलकर बातचीत करते हुए न्यूज़ को तैयार करके रख दिया आपके सामने, जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और वादा रहा, आप भी इंतज़ार करेंगे तो वादा भी रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद मेरा।